हाय बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट भी भेजें। बच्चों, आप बहुपद चैप्टर के अंतर्गत पिछले भाग में रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझा था। आज हम आपको ले चलते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ की ओर। आइए समझते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। किसी द्विघात बहुपद, ये मानक रूप है ax² + bx + c, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ax² + bx + c के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला यू की आकृति में या नीचे की ओर खुला यू होता है। यह निर्भर करेगा कि a 0 से बड़ा है या a 0 से छोटा है। ये जो वक्र प्राप्त होते हैं, इन वक्रों को परवलय कहा जाता है। बच्चों, यदि a बड़ा है 0 से तो जो ग्राफ बनेगा वो परवलयाकार ऊपर की ओर खुला होगा, और a छोटा होगा 0 से, a का मान छोटा 0 से कब होगा? ऋणात्मक होगा। तो ग्राफ का आकार परवलयाकार नीचे की ओर होगा, यानी y बराबर ax² + bx + c, ये मानक रूप है आपका, यानी का प्रेक्षण करने के बाद तीन स्थितियां प्राप्त होती हैं। बच्चों, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां ये सब नहीं आना है, इनके प्रयोग आने हैं। तो तीन स्थितियां प्राप्त होती हैं। पहली, फर्स्ट, यदि ग्राफ एक्स अक्ष को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं a, a' पर काटता है, तो द्विघात बहुपद के दो भिन्न भिन्न शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद के दो भिन्न भिन्न शून्यक होंगे। आइए चित्र देख लेते हैं। ये आपका y अक्ष है, y', x अक्ष, x', ये पुनः y', x'। बच्चों, अभी क्या कह रहा है? कह रहा है कि ध्यान रखना, और कहीं से भी जाए वक्र, लेकिन x अक्ष के काटने की बात हो रही है यहां। और अगला मान लिया ये हो गया, तो ये आपका a हो गया। बच्चों, क्या बताया गया है कि जब ऊपर की ओर खुला होगा तो क्या होगा?
ऊपर की ओर खुला आकार वाले में ए बड़ा होगा 0 से और नीचे की ओर खुला वाले आकार में ए छोटा होगा 0 से। और यहाँ पर विशेष बात क्या होती है, इस स्थिति में आप यहां लिख सकते हैं, इस स्थिति में दोनों शून्यक असमान होते हैं, असमान होते हैं। मतलब चाहे इसके दोनों शून्यक हो चाहे इसके दोनों शून्यक हो, दोनों क्या होंगे, असमान होंगे। स्थिति सेकंड में, यदि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है, ये आपका एक्स अक्ष है, अर्थात दो संपाती बिंदुओं पर काटता है, तब स्थित फर्स्ट के दोनों बिंदु ए और ए डैश संपाती होकर एक ही बिंदु ए हो जाते हैं। देख रहे हैं, इस स्थिति में ए का एक्स निर्देशांक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का केवल एक शून्यक होगा। बच्चों आप देख सकते हैं, ऐसी स्थिति में इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक होगा। और एक बात, इस स्थिति में दोनों शून्यक, इस स्थिति में दोनों शून्यक समान होते हैं, समान होते हैं। अब समझ गए कि स्थिति द्वितीय ये बताती है कि द्विघात बहुपद के दो मान, शून्यक तो दो ही होंगे लेकिन दोनों समान होंगे। तृतीय स्थिति, यदि ग्राफ पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के ऊपर हो या एक्स अक्ष के नीचे हो, अर्थात यह एक्स अक्ष को न काटे, एक्स अक्ष को न काटे, तब द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई शून्यक नहीं होगा। आइए इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ऐसी स्थिति में ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, तो एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं भी काट नहीं रहा है, तो ये आपका तृतीय स्थिति हो गई। तीनों स्थितियों को एक साथ समझते हैं। पहली स्थिति, जब इस तरह ग्राफ हो, ये पहली स्थिति है, तो यहां पर दो भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे।
समझ सकते हैं। दूसरी स्थिति में केवल ग्राफ एक स्थान पर टच करता है। ये दूसरी स्थिति हो गई। और तीसरी स्थिति में ग्राफ क्या होता है, हवा में होता है, अर्थात ये देखो दो जगह टच कर रहा है तो दो असमान मूल होंगे, मान होंगे, शून्यक होंगे, और ये केवल एक जगह टच करता है तो दो समान मूल होंगे और यहाँ पर कोई मूल नहीं होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।